अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग दोस्तों। आज काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग बना रहा हूँ। असल में कमेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं वीडियो के नीचे, तो जैसे कि थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि मैंने पाक जोन को क्यों छोड़ा या उसके साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा और मैं अभी अमेज़ोन के ऊपर काम क्यों नहीं कर रहा, क्या वजूहात बनी है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि पाक जोन के साथ मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल ही बेकार रहा है। और जो लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि पाक जोन में आपको जाना चाहिए या नहीं, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस या मेरा पर्सनल मशवरा आपको ये है कि नहीं जाना चाहिए। क्यों, उसकी वजूहत मैं बताता हूँ। जब मैं वहाँ पर गया था तो मैंने फ़ीस, उन्होंने कहा था आप 50% पहले पे करें, 50 बाद में। मैंने ऐसे किया, मैंने 50% पहले पे की, 50% मैंने हाफ कोर्स के बाद करनी थी पे। लेकिन उसी दौरान में मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया। किसकी वजह से? उन्हीं की वजह से। क्योंकि हम तो न्यू हैं, हम तो आपके पास सीखने के लिए हैं। आप जैसे हमें बोलेंगे हम वैसे कर देंगे। लेकिन गलती उसमें मेरी भी थी, मैं सारी गलती उन पर भी नहीं डालूंगा। लेकिन एक चीज़ है कि वो प्रोफेशनल नहीं थे। या तो वो प्रोफेशनल होते ना, मुझे एक स्ट्रिक्टली मना कर देते कि आपने ऐसा काम नहीं करना। अब वजह क्या हुई है, मैंने जब वहाँ पर गया हूँ, हमें जिन टीचर्स ने टीच किया, शुरू में तो हमें यही लगा कि यही टीचर्स हैं। जब हमने वक्त गुजारा, हमें पता चला ये जो टीच हमें कर रहे थे ये हमसे 4-5 दिन पहले आके सीख कर हमें ही सिखा रहे हैं। यहाँ तक कि अगर हम किसी चीज़ का पूछते थे किसी बंदे से तो उनको भी खुद इतना ख़ास नई इन्फॉर्मेशन होती थी। वो खुद एक दूसरे से पूछना शुरू कर देते थे। मसला ये भी नहीं है कि हर बंदा प्रोफेशनल नहीं हो सकता, लेकिन हर बात भी एक दूसरे से पूछनी भी नहीं अच्छी होती। सब कुछ एक इंसान नहीं सीख सकता। हाँ, कोई एक चीज़ में आप कहें ना कि चले मैं ये पता कर दूंगा, ये वो, इतनी इन्फॉर्मेशन उनके पास थी ज़रूर जो हमें खुद भी यूट्यूब से मिल जाएगी। मैंने जितना को सीखा था अमेज़ोन को, उतना तो उन्होंने भी उतना ही मुझे सिखाया, उससे ज़्यादा तो वो भी नहीं सिखा सके। हाँ, सिर्फ ये उनके पास बेनिफिट मिला कि हम उनसे प्रोडक्ट लेकर आगे बेच सकते थे। लेकिन उसमें भी एक इशू था कि उनकी जो प्रोडक्ट्स थी, जो वो सोर्स कर रहे थे, वो ऑलरेडी ही उतने प्राइस पे कर रहे थे या हमें थोड़ी सी महंगी सेल कर रहे थे, तो हम compete नहीं कर पा रहे थे मार्केट के साथ। तो एक सबसे बड़ा मसला ये आया। दूसरा, इससे बेहतर ये हल है कि आप लोगों ने अगर करना है प्रोडक्ट सोर्सिंग की बात है तो आप खुद होलसेल मार्केट पे जाएं। अगर आपने फिर भी हाथ सीधा करना तो वो ठीक है, लेकिन आपको इतना मैं बता दूंगा कि ये प्रोफेशनल नहीं है। दो कंपनीज है, एक एनमैक और एक है पाक जोन। जो एनमैक है वो प्रॉपर तरीके से अपना प्लेटफॉर्म रन कर रही है। जो आपको वीडियोस में वेयर हाउस दिखाए गए हैं वो एनमैक कंपनी के हैं। उसके पास उनका वेयर हाउस भी काफ़ी बड़ा और उनका काम चल रहा है। ये क्या कर रहे हैं, ये अपना काम, यानी ये अमेज़ोन वगैरह से नहीं कमा रहे, ये सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट से कमा रहे हैं। स्टूडेंट से मुराद कि आप आ जाओगे, आपसे पैसे ले लेंगे और ख़ुद इनको इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन सही है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, वो एनमैक वालों को, क्योंकि वो प्रोफेशनली और प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं। बाकी ये जो पाक जोन वाले हैं, इनको खुद भी इतना ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब एक और इनकी अनप्रोफेशनल बात बताऊं, मैंने फिर बीच में ही अपना कोर्स वाइंड अप कर दिया क्योंकि मेरा अकाउंट ही बंद हो गया। मैंने पूरा कोर्स भी नहीं किया, मैंने छोड़ दिया इनको। इनकी मुझे बाद में कॉल है कि आपका वो रिमेनिंग 500 बकाया है। एक मैं मिसाल देता हूँ कि अगर एक इंसान अमेज़ोन से इतना कमा रहा हो ना, तो वो किसी स्टूडेंट को इतना जलील नहीं करते। आप, एक तो मेरा अकाउंट बंद हुआ आपकी वजह से, अब उनकी वजह भी मैं बताता हूँ आगे जाके। एक अकाउंट बंद हुआ, दूसरा आप उसको बार बार पैसों का पूछते हैं, 500, जो कि उसने कोर्स भी अपना मुकम्मल नहीं किया। और मैं बड़े शरीफाना अंदाज से वहाँ से चला गया कि क्योंकि गलती ना उनकी ज़्यादा थी ना मेरी भी थी। ठीक है, दोनों की वजह, दोनों का मैं पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको बताऊँगा। अब एक जगह पे मैं बैठा हुआ हूँ, एक आदमी मुझसे इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। इसी के हवाले से हमने काम शुरू करना था, मैंने उस आदमी के साथ मिलके, तो अमेज़ोन का ही मैंने अब उससे इन्फॉर्मेशन ये ले रहा हूँ। और मुझे वो कह रहे थे कि आप लाइसेंस के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेके दे सकते हैं। मैंने कहा चलें ठीक है, मैं पाक जोन वालों से कॉन्टैक्ट करता हूँ। मैं पाक जोन वालों से बात करने के लिए कॉल की। मैंने कहा कि मैं इन्फॉर्मेशन ये लूँ कि मुझे कैसे ट्रेड लाइसेंस मिलेगा। ट्रेड लाइसेंस मैं ले रहा हूँ, उनसे पूछ रहा हूँ, और उन्होंने कहा 1 मिनट, ट्रेड लाइसेंस तो आपको बताते हैं, आप अपना 500 रुपये कब क्लियर कर रहे हैं।
मैंने कहा ब्रदर मैं 500 रुपया आपका क्लियर कर दूंगा, मैं फ़िलहाल इस टाइम पे किसी जगह पे बैठा हूँ, आप ऐसा करें। उन्होंने मेरी बात बीच में काटी और मैं जिस आदमी के पास बैठा हूँ वो उसके सामने मुझे एम्बेरस कर रहे हैं बेसिकली। मुझे ये कहते हैं वो तो ठीक है, आप ऐसा करें मुझे बैंक ट्रांसफ़र कर दें। मैंने कहा ब्रदर मेरे पास कैश नहीं है, मैं खुद यहाँ पे सर्वाइवल मोड पे, मेरे पास कैश नहीं है, कैश इन मेरी माई हैंड है। चलिए फिर आप ऐसा करें आप आके पकड़ा दें। मैंने कहा ब्रदर मैं इस टाइम पे जबल अली बैठा हूँ और वो आदमी जिसके पास मैं बैठ के बात कर रहा हूँ वो मेरे सामने है और मैं एम्बेरस होता चला जा रहा हूँ और वो अपने 500 को पूछते जा रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा सर वो हो जाएगा, आप मुझे थोड़ा सी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। ब्रदर वो खुद भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, आज जितना है थी आपके सामने ही थी। और ये आंसर ये नहीं है कि वो पैसों की वजह से नहीं बता रहे थे मुझे, यही आंसर जब मैं उधर था सेम आंसर मुझे मिलते थे वहाँ से यही वाले। इसलिए जो मैंने इनकी अनप्रोफेशनलिज्म की वजह से इनको मैंने छोड़ दिया था। अगर अब अभी भी कोई पाक जोन का स्टूडेंट मेरी ये वीडियो देख रहा है तो अगर वो ना इत्तफाकी रखता है मेरे से तो वो कमेंट में बता सकता है, और अगर इत्तफाक रखता है तो भी कमेंट कर सकता है। और मेरे साथ हुआ है ना कि मेरे वीडियोस के नीचे पाक जोन के चंद स्टूडेंट्स ने सेम इसी चीज़ पर इत्तफाक करते हुए कमेंट्स भी किए हैं। अब रही बात कि मेरा अकाउंट क्यों सस्पेंड हुआ, वहाँ पे जो टीचर था, जो मेरे बकौल टीचर था, जो इसे मुझे लग रहा था ये टीचर है, जो कि बाद में मुझे पता चला वो खुद एक स्टूडेंट था। उन्होंने कहा कि सर हमें पहले बताया गया कि आपने जेनेरिक प्रोडक्ट या अदर्स की प्रोडक्ट में रहते हुए काम करना है। हमने हफ्ता काम किया, हमें कोई रिस्पॉन्स इतना ख़ास नहीं मिला। मैंने देखा कुछ लड़के जो थे वो ब्रांड के साथ भी काम कर रहे थे। मैंने अपनी उसी टीचर से पूछा कि सर ये लड़के भी ब्रांड के साथ काम करें, क्या ये सेफ़ है? कहते उसका भी क्राइटेरिया होता है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इसके साथ काम करें। ठीक है, ये उनके अल्फाज थे बिल्कुल। लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है ये एक रिस्क है, लेकिन क्या ये सारी दुनिया रिस्क लेती है? उन्होंने कहा हाँ ये लेती है। मैंने कहा आप ले रहे हैं? उन्होंने कहा हाँ मैं भी ले रहा हूँ ये रिस्क। मैंने कहा क्या क्राइटेरिया है इसका? उन्होंने क्राइटेरिया बताया। फिर उन्होंने मुझे कहा कि ये आप अपनी रिस्क पे करेंगे। इसलिए मैं उनके ऊपर ज़्यादा ब्लेम भी नहीं कर रहा क्योंकि उन्होंने मुझे मेरे ऊपर भी फेंका था। लेकिन ये है कि अगर आप हमें स्ट्रिक्टली कहते, अब क्या हुआ कि सारे मेरा अकाउंट तो ब्लॉक हुआ ही हुआ, उन टीचर का भी अकाउंट ब्लॉक हो गया। सो इससे क्या साबित हुआ कि गलती अब उनकी भी है और मेरी भी है। अगर वो हमें मुझे स्ट्रिक्टली मना कर देता मैं कभी भी उसके साथ मीट करता ही ना, क्योंकि अब मेरा अकाउंट बंद हो गया, मैं कोई भी काम अमेज़ॉन के साथ नहीं कर पा रहा हूँ। सो ये एक बहुत बड़ा मिसहैप हुआ और अभी तक मेरा अकाउंट बंद है, उसमें भी 400-500 दरम अभी भी पड़ा हुआ है, मेरा फंसा हुआ है। और टीचर वो खुद भी अपना बंद करवा के बैठा हुआ है। और अब मुझे पता चल रहा है कि वो टीचर्स नहीं थे, हमसे 4-5 दिन पहले आए थे। उन्होंने भी इसी तरीके से इनसे थोड़ी तालीम ली, उन्होंने इनको आगे लगा के टीचर बना दिया, हमें सिखाना शुरू कर दिया और ये हमारे साथ मिसअप हो गया। और हम पहला बैच थे उनका, पहले बैच पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। अब शायद आपकी बात नहीं मैं कर रहा, अब शायद उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया हो, लेकिन हमारा जो नुकसान हुआ वो उनको नहीं पता चल रहा कि मेरा अकाउंट बंद हो गया। अपना 500 वो कर रहे हैं। तो ये मेरी कुल कहानी है। अगर अभी भी आपको कुछ लगता है, हाँ मुझे आप लोग जो क्वेश्चन पूछते हैं मैं उसका आंसर करने की कोशिश करता हूँ। अब आगे जाके मैं Q&A की एक सीरीज़ निकालूंगा, उसके अंदर मैं आपके तमाम मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ अभी आपको मेरे पाक जोन और मेरे अमेज़ॉन के ऊपर काम छोड़ने के ऊपर तमाम इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर कुछ रह गई होगी तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।